हम ये देख रहे हैं कि कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें यही बेंच मिलकर समाअत कर रहा है, लेकिन 63A में प्रेजेंस मौजूद नहीं है। और आज की समाअत में सीजन ने ये भी कहा है कि हम किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं लेके आ सकते, लेकिन एक्चुअली वो इज्जत से लेके आ भी सकते हैं। देखिए, जजेस के पास ये होता है कि वो किसी भी बेंच में बैठने से माजरत करते रहें। माजी में भी कई दफ़ा हुआ है। और जैसे अभी आप बात कर रही थी कि ये इसी कमेटी ने जिसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह का एतराज़ है, जस्टिस मुनीब का एतराज़ है, उसने 7 बेंचेस बनाए थे जो अपने, जिसमें एक बेंच जो जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल है और एक जस्टिस मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल है। जस्टिस मुनीब ने कल भी उस बेंच की जो है वो जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब और जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने वो केसेस सुने। उसमें मंसूर अली शाह आज जो है वो उन्होंने नहीं बैठे, अपनी एक ज़ाती मसरूफियत की, उनके दो बाकी साथी जजेस जो हैं वो कोर्ट रूम में मौजूद थे, लेकिन कल उन्होंने जो है वो केसेस सुने उसी बेंच ने। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि जिस कमेटी पे इन 2 जजेस का एतराज़ है उसके बनाए हुए दीगर केसेस के बेंच में वो बैठ रहे हैं और इस बेंच में जो है वो नहीं बैठ रहे। तो बेसिकली हमारे जो जजेस हैं वो इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। अभी कल बिलावल जैसे कह रहे थे कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आज ब्यावर की अभी एक स्टेटमेंट में मुझे मेरे पास आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम 25 से पहले जो है वो ये आईनी अदालत बना लेंगे, उसके बाद हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा आईनी अदालत, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन हो गया तो उसके बाद पार्लियामेंट जो है जो चाहती है वो उस तरह से नहीं इम्प्लीमेंट कर सकेगी। तो दोनों साइडों पे चीज़ों को दोनों साइडों पे चीज़ों को जो है वो पोलिटिसाइज ज़्यादा किया जा रहा है। अदालत में जो है वो इख्लाकियात तो बहुत पीछे रह गई हैं। ज़ुनैरा, प्लीज कमेंट ऑन इट वेरी शॉर्टली, फिर हम अगले मौजू की तरफ बढ़ना है। एक तो जो पहले बात हुई थी अदम एतमाद के चांसेस हैं, और दूसरी बात ये कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील ने जैसे समाअत की आज में कहा है कि इसीलिए तो ये जो मामलात हैं इसीलिए तुम चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत बने। देखें, पीपल्स पार्टी तो बहुत ही फ्लूइड सिचुएशन में पोजीशन लेती है। आज कुछ कह रहे हैं, कल वो कुछ कहेंगे और उसके बाद वो ये कह के साइड पे भी हो जाते हैं कि हम तो गवर्नमेंट का हिस्सा ही नहीं है। बट असल बात ये है जो आदिल कर रहे हैं, इस वक्त देखिए पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है 2 चीफ जस्टिसेस का, एक जो आने वाले हैं जिनका शायद अभी तक नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए था और एक जो सिटिंग है। अब एक बिल्कुल नई कोर्ट बनने जा रही है और हम सब ने देख लिया है कि पीपल्स पार्टी ने एक तरह से उसको लीड करना शुरू किया हुआ है, उन्होंने उसको अपना बिल्कुल एम एंड मिशन बनाया हुआ है। द थिंग इज़ कि अगर आप बंदयाल साहब की दफ़ा याद करें तो तकरीबन 2 महीने पहले बंदयाल साहब लगता था घर चले गए हैं। जो पोस्चरिंग थी उस वक्त की काजी फायज़ ईसा की, उनकी पार्लियामेंट में इन्वॉल्वमेंट, उनका बयानबाजी, उनकी सब कुछ जो लेटर्स वगैरह थे वो ऐसे थे जैसे ही इज़ द एक्टिंग वन 2 महीने पहले। इसीलिए उन्होंने कासिम सूरी का भी केस खोल दिया था ज़ुनैरा, आपको याद है, जो कि उन्होंने पूरे टेन्योर में नहीं खोला और आखिरी 2 माह में खोल दिया। एब्सोल्युटली। तो इसलिए इस वक्त आप सारे मामलात को सिर्फ इस लेंस से देखें कि ये क्लियरली, और वैसे भी अदम एतमाद आनी होती तो पहले 2 जजेस जो रिज़ाइन करके गए हैं वो रिज़ाइन करके ना जाते, जो 6 ख़त लिखे गए वो ख़त काफ़ी थे उसके बाद कोई एक्शन लेने के लिए, और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे उसकी कोई शक्ल नज़र नहीं आती। वर्दी साहब शॉर्टली बताइएगा, ये अदम एतमाद वाला नुक्ता बहुत दिलचस्प है, हो सकता है ऐसे? क्यों चीफ जस्टिस को इलेक्शन से आता है? क्या जजेस के पास ये इख्तियार है कि वो वोट डाल के चीफ जस्टिस को मुंतखब करते हैं जो अदम एतमाद कर सकते हैं? चीफ जस्टिस तो कहीं मुंतखब नहीं होते कि अदम एतमाद तो उसके खिलाफ आता है जो मुंतखब होता है, जिसको वोट दिया है उसी से वोट वापस ले सकते हैं। इन जजेस ने चीफ जस्टिस को वोट दे के मुंतखब किया हुआ है जो अदम एतमाद करेंगे। आइन में इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। एक मज़ाक़ खेज बात है अदम एतमाद। सारे जजेस भी चीफ जस्टिस के खिलाफ हों तो वो चीफ जस्टिस तो फिर अली ज़फ़र ने क्यों कह दिया ऐसे? वो तो बड़े वकील हैं। अगर वो आप ये कहें कि कल सारे जजेस मीटिंग करके एक जज को चीफ जस्टिस नामजद कर दें तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनली वो चीफ जस्टिस हो सकता है? नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में बड़ा क्लियर है, जजेस के वोट की या इंतखाब की कोई अहमियत ही नहीं है, तो अदम एतमाद की भी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन ये हो सकता है अनयूजुअली कि इतनी रिफ्ट बढ़ जाए कि हैंड्स अप कर दें कि इनके साथ काम नहीं किया जा सकता, फिर कौन इंटरफेयर करेगा? ये तो पॉलिटिकल
पॉलिटिकल स्टंट तो हो सकता है ना कि आप इसको जैसे 6 जजेस का खत था कि उन्होंने खत लिख दिया, उनसे किसी ने नहीं पूछा कि आपके पास तो खुद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर्स हैं, जो इंटरवीन कर रहा है उसे 6 महीने के लिए अंदर भेज दें। आप जब आपके पास इनहेरेंट पावर्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है तो आप खत क्यों लिख रहे हैं? आप जो पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है वही आपके पास है। कंटेम्प्ट की कोई नई पावर तो सुप्रीम कोर्ट के पास है नहीं जो आप खत लिख रहे हैं, सियासी खत था। आप भी कोई ऐसा खत लिखना ही करना है तो वो तो सियासत है। अगर जजेस ने सियासत करनी है तो हम तो कह रहे हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म है, जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट है, एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, एक जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट है, एक मिलिट्री एक्टिविज्म है, एक जुडिशियल एक्टिविज्म है। 2 एस्टेब्लिशमेंट्स की लड़ाई है। इसमें एक एस्टेब्लिशमेंट ने एक सियासी पार्टी का साथ जी ठीक है सौरवर्दी साहब, ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट, प्लीज आई होल्ड योर हेयर। दूसरे मौजू की तरफ बढ़ते हैं। मोहम्मद आदिल साहब, इमरान खान ने कहा था कि अगर अली अमीन गंडापुर डी चौक पहुंच गए या लियाकत बाग पहुंच जाते तो बड़े लीडर बन जाते, वो तो नहीं पहुंच सके, उन्होंने छोटी सी तकरीर कर दी, उससे पहले भी वो कुछ घंटों के लिए गायब हो गए। अब ये कह दिया गया कि वो जलसा नहीं कर सकते कुछ बैरूनी टूर्स की वजह से, तो फिर ये मामला किस तरफ जाएंगे? इमरान खान ने तो कहा है कि हर हाल में एहतजाज करना है अगर जलसा नहीं होता, बट दे आर नॉट गोइंग टू लेट गो दी अपॉर्चुनिटी। पहले तो मैं मुजम्मिल साहब की बात का जवाब दूं। मुजम्मिल साहब 97 के अंदर ये हो चुका हुआ है। कोयटा के एक बेंच में जस्टिस अरशाद अली शाह दो जजेस ने फैसला दिया, नोटिफिकेशन रोका और उसके बाद 10 रुकनी बेंच ने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस सज्जाद अली शाह को फारग कर दिया था और उसके बाद नया चीफ जस्टिस का तकर्रुर। तो ये पाकिस्तान की अदलिया में ये सारा ड्रामा हो चुका हुआ है और वो चलता आ रहा है। ये कोई यानी कोई नई अनहोनी बात नहीं है कि हम कहें कि ये ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। मैं तो वैसे ही एक रेफरेंस के तौर पर बात कर रहा हूं। दूसरा जो आपने मैं सिर्फ आपसे ये क्लियर करना चाह रही थी कि ये लीगली पॉसिबल है या नहीं, क्योंकि पॉलिटिकली एज पॉलिटिकल स्टंट तो कन्विंस करते हैं लेकिन लीगली इसके चांसेस है नहीं, वो हम आपसे वजाहत चाह रहे हैं। नहीं देखें, लीगली तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये पाकिस्तान में हो चुका है। उसके बाद जस्टिस अजमल मियां चीफ जस्टिस बने थे और वो अपना पूरा टेन्योर मुकम्मल करके जो है वो गए थे। उसके बाद जस्टिस सदीकी आ गए। तो ये सारा कुछ पाकिस्तान में हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये हो चुका हुआ है और उस सारे फैसले जो उसके बाद हुए हैं या उससे पहले हुए हैं वो सारे के सारे उसी तरह उन पे इम्प्लीमेंट्स भी हुआ है। तो पाकिस्तान में तो ये इस तरह की रवायतें रही हैं, बट वी कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट, बेशक वो आइन और कानून के खिलाफ हो, लेकिन ये सारा कुछ हो चुका हुआ है। जी जी। दूसरी आपने जो जस्टिस जो आपने गंडापुर के हवाले से बात की, गंडापुर के हवाले से अब देखें तहरीक इंसाफ एक ऐसे वक्त पर एहतजाज के लिए कॉल दी है। उन्होंने फ्राइडे को डी चौक पहुंचने की कॉल दी है और उसको इमरान खान ने जो लीड का सेहरा है वो गंडापुर के सर बांधा है कि वो इसको लीड करेंगे। और उन्होंने अपनी इस दफा थोड़ी सी स्ट्रेटेजी भी तब्दील की है। एक तो उन्होंने अपने जितने MNAs हैं उनको एहतजाज से बिल्कुल आउट कर दिया, उनको सेफ मकामात पे जो है पहुंचा दिया है कि वो किसी भी जो प्रोटेस्ट है आज मियांवाली में हुआ, फैसलाबाद में हुआ, उसमें कोई उनका MNA जो है वो शरीक नहीं हुआ। और आने वाले दिनों में जब तक ये जो है वो आईनी इस्लाहात का मामला है उस वक्त तक उन्होंने अपने तमाम MNAs को जो है वो मंजर से गायब कर दिया है ताकि उनके ऊपर कोई मुकदमात ना बने, वो अरेस्ट ना हो जाएं या उनको गिरफ्तार करके उनकी जो है वो बदल ना दी जाए। तो एक नई स्ट्रेटेजी उन्होंने अपनाई है। दूसरी जहां तक अब देखना है कि जिस टाइम कॉल दी है इन्होंने डी चौक में एहतजाज की, उस वक्त मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान में होंगे। उनका 2 से 4 अक्टूबर तक का दौरा है उसके और उस वक्त एक इस वक्त कंटेनर जो है पूरे शहर में लग चुके हुए हैं। सुनने में तो मोहम्मद आदिल साहब ये बड़ी वैलिड रीजन है कि मलेशिया के वजीर आजम का दौरा है ज़ुनैरा, तो ये सुनने में नहीं लग रहा ये कोई इतनी कि बहुत कन्फ्रंटेशन की अप्रोच नहीं लग रही इसमें। ये वाकई एक नेचुरली एक रीज़न आ गई है इस्लामाबाद के पास PTI को जगह ना देने की या मना करने की। लेकिन जगह तो गवर्नमेंट पहले भी जिस तरीके से दे रही है और दे भी रही है कि नहीं दे रही, वो एक क्वेश्चन अपनी जगह है।
लेकिन ये अब एक सीरियस सिचुएशन ज़रूर है। मलेशियन प्रीमियर हों या आगे जाके शंघाई कोऑपरेशन के लिए तकरीबन जो 34 डिफरेंट हेड ऑफ स्टेट्स या मंदूबीन आ रहे हैं वो हो। देखिए कैपिटल सिटी में तो ये सब कुछ चलता रहता है और चलना चाहिए। बड़े अरसे बाद एक दफ़ा फिर एक कोई मेजर इवेंट होने जा रहा है इस्लामाबाद में, तो उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए और ऐसे विजुअल्स भी नहीं जाने चाहिए कि एक हमारा जो दारुल खिलाफा है वो बिल्कुल बैरिकेड करके उसको कोई फोर्ट और फोर्ट्रेस बना के इतना कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में डिग्नेटरीज को वहाँ लाया जा रहा है, तो दे माइट इवन क्वेश्चन कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो ऑप्टिक्स में भी बहुत बुरा है। इट इज़ इन बैड टेस्ट फॉर इकोनॉमी, इट इज़ इन बैड टेस्ट फॉर फॉरेन अफेयर्स